हाल ही में खबर काफी चर्चे में रही है जिसमें बताया जा रहा है मानसिक तनाव है स्ट्रोक और हार्ट अटैक का मुख्य कारण। आइए जानते हैं तनाव पर कुछ विचार जबलपुर के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश दुबे सर द्वारा। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर अखिलेश दुबे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। जी आप अपने सवाल मेरे से कर सकते हैं। सर, ये अत्यधिक मानसिक तनाव शरीर और हार्ट को कैसे नुकसान पहुंचाता है? देखिए, हार्ट संबंधित बीमारियों की पर्टिकुलर जिसको अपन इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। एक फर्मिंगम हार्ट स्टडी हुई थी जिसमें कि ये ऐसे रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किए हुए थे। वो सब कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं। उसमें से एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है डिप्रेशन और मानसिक तनाव। मानसिक तनाव बेसिकली हार्ट की बहुत सारी बीमारियों का जड़ हो सकता है। क्रॉनिक रूप से अगर कोई मानसिक तनाव से पीड़ित है या सडन मानसिक तनाव होता है, दोनों के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। जो क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक डिप्रेशन हो गया या एंजाइटी हो गई, टाइप ए पर्सनालिटी जो होते हैं, ऐसे लोगों में हमेशा एड्रेनर्जिक लेवल, एड्रेनर्जिक ड्राइव बढ़ा हुआ रहता है और ऐसे लोगों में ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स ये सब काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज स्टार्ट होती है और इस्चेमिक हार्ट डिजीज और ब्रेन के स्ट्रोक, ब्रेन की धमनियों में भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू होता है और ब्लॉकेजेस बनने शुरू होते हैं। और जो सडन अचानक कोई स्ट्रेस हुआ, अचानक मानसिक तनाव हुआ, वो यूजुअली प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का काम करता है। मतलब कि अगर पुरानी बीमारी है, एथेरोस्क्लेरोटिक या कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं उस व्यक्ति में, तो ये सडन प्रेसिपिटेट करने का काम करते हैं। उसका मेन रीजन होता है सडन एड्रेनर्जिक सर्ज। एड्रेनर्जिक सर्ज जैसे ही बढ़ता है तो उससे प्लेक रप्चर होता है या हाइपरकोगुलेबल स्टेट बनती है, उससे ब्लड का क्लॉट हार्ट की धमनियों में या ब्रेन की धमनियों में बनता है, जिससे एक्यूट स्ट्रोक या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको अपन हार्ट अटैक भी बोलते हैं, वो होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा भी केवल हार्ट अटैक नहीं बल्कि एरिथमियाज भी होते हैं, जैसे जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये भी सडन एड्रेनर्जिक सर्ज से अगर पैनिक स्टेज बनती है या सडन मानसिक तनाव अगर बढ़ता है तो इसका रिस्क भी होता है, जो कई बार मृत्यु का कारण बन सकता है। सर, मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या रोकथाम लेना चाहिए? देखिए, मानसिक तनाव सबसे पहले अगर ये क्रॉनिक है तो डेफिनेटली अपने को साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और उनकी सहायता लेनी चाहिए इसको कम करने में दवाइयों के साथ। और दूसरा, अपने को अपने जीवन स्तर, जीवन लाइफस्टाइल में सुधार करके, और दूसरा अपनी एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा चेंज लाके, दूसरा मेडिटेशन का सहारा लेके, योगा का सहारा लेके, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज का सहारा लेके इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आप अगर देखें तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अगर आपकी रुचि किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है मानसिक तनाव को कम करने के लिए। ये ब्रेन में एंडोर्फिन्स लेवल बढ़ाते हैं। स्पोर्ट्स जब अपन करते हैं या जिमिंग करते हैं तो इससे एक एंडोर्फिन लेवल बढ़ता है, जिससे आपके मानसिक तनाव काफ़ी कम हो जाते हैं और साथ में नींद भी अच्छी होती है। और डाइट, डेफिनेटली डाइट का भी योगदान है। डाइट आप मतलब अपनी दिनचर्या में डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसकी टाइमिंग और क्या आप खा रहे हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, इनके कंजम्पशन से भी आपका हृदय का जो भी हृदय की बीमारियों का रिस्क है वो कम होता है। तो इस तरह से अपन मानसिक तनाव में थोड़ा सा कंट्रोल करके और साथ में दूसरी जो अदर रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी अगर अपन ध्यान में एक साथ मैनेज करते हैं तो ओवरऑल हार्ट की बीमारियों का रिस्क फैक्टर कम होता है। सर, युवा अवस्था में तनाव और डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इससे यूथ को कैसे बचना चाहिए? देखिए, युवाओं में यूजुअली डिप्रेशन कम होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी जो उम्र है वो स्पोर्ट्स वाली होती है, घूमने फिरने की होती है, तो यूजुअली डिप्रेशन कम होना चाहिए। पर हाँ, अगर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, या घर की तरफ से कुछ ऐसे प्रेशर हैं
ऐसी स्थिति में डेफिनेटली युवाओं में तनाव होता है, और जितना जल्दी आपके जीवन में तनाव स्टार्ट होता है अलग अलग चीज़ों को लेके, उतना जल्दी उतना ज़्यादा आपको हार्ट के बीमारियों का रिस्क बढ़ता जाता है। तो युवाओं में मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचना चाहिए, और अगर है भी तो साइकेट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, जिससे इनिशियल स्टेज में ही हार्ट की बीमारियों से बचा जा सके और उनकी शुरुआत होने से भी बचा जा सके। सर, पोस्ट कोविड स्ट्रेस का हार्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है? जी, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। पोस्ट कोविड स्ट्रेस के पेशेंट अभी हमारे आसपास बहुत हैं, और ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ कि डेली की ओपीडी में ही देखने को मिलते हैं। पोस्ट कोविड जो पेशेंट रिकवर हुए हैं उनमें कई 2-3 तरह के रिस्क हैं स्ट्रेस के। एक खुद जो उन्होंने सफ़र किया है अपनी बीमारी से, तो उन्होंने देखा है कि जो जिनमें लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था या ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, उनमें हमेशा एक भय बैठा हुआ है कि अभी भी कोविड का माहौल है, फिर से कोविड हो सकता है। तो एक तरह से ये मानसिक तनाव ही देता है, जो हर तरह की हार्ट की, जो मैंने बताया, जैसे आपको स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का रिस्क पैदा करता है। दूसरा, पोस्ट कोविड यूजुअली हमने देखा है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े रहते हैं, और कई बार ठीक होने के बाद बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े रहते हैं। तो वो एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है। तो हाइपर कोगुलेबल स्टेट में डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक का और ब्रेन के स्ट्रोक का। तो मुझे लगता है कि एक तो ये पोस्ट कोविड का स्ट्रेस का बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है जो हार्ट की बीमारियां पैदा कर रहा है। दूसरा, एक मैंने देखा है कि बहुत सारे फैमिलीज में जो ये सेकंड वेव आई थी, बहुत सारे फैमिलीज में कई सारी घटनाएं हुई, कई सारे लोगों की डेथ हुई। उसकी वजह से उस फैमिली में ही स्ट्रेस हो गया है। जिसके घर में एक किसी यंग की डेथ हो रही है या अनएक्सपेक्टेड डेथ्स हो रही हैं, तो उस फैमिली में थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली उनका एक स्ट्रेस, एक अलग लेवल का स्ट्रेस है, और वो भी कहीं ना कहीं अपने को, मतलब हार्ट के हेल्थ को अफेक्ट करता है। ब्रेन स्ट्रोक और हृदयघात का एक कारण हो सकता है। तो ऐसे लोगों को अगेन मेरा ये कहना है कि मेडिटेशन में ध्यान देना चाहिए। अपनी जो रेगुलर डेली की एक्टिविटी है उसका एक सूटेबल टाइम टेबल बनाना चाहिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। इस तरह से वो धीरे धीरे उन रिस्क को कम किया जा सकता है। और उसके बावजूद अगर हमें लगता है कि डिप्रेशन दिख रहा है, डिप्रेशन के साइन ज़्यादा हैं, तो हमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की सहायता लेनी चाहिए। सर, ठंड में हार्ट पेशेंट को सुबह एक्सरसाइज करना कितना सेफ रहता है, और इस सुबह हमें हार्ट अटैक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे अपन एग्जाम्पल भी सुनते रहते हैं कि एक्सरसाइज की और फिर अचानक वहीं पे हार्ट अटैक हो गया, या एक्सरसाइज ख़त्म करी उसके बाद हार्ट अटैक हो गया। तो इसमें अपने को मोटी चीज़ें ये समझनी चाहिए कि एक्सरसाइज से कोई हार्म नहीं है। सुबह उठने और लेट उठने, इसका भी कोई हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आदमी कभी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, साल भर उसने नहीं करी, और अचानक मूड बना कि एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और सुबह उठ के शुरू कर दिया, उसने अपने रिस्क फैक्टर भी असेस नहीं किए कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, और विगरस एक्सरसाइज शुरू कर दी ठंड में, तो उसमें डेफिनेटली एक रिस्क रहता है। क्योंकि थोड़ा वेजो कंस्ट्रिक्शन भी इस ठंडे मौसम में वेजो कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है। उस वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है हार्ट अटैक का और ब्रेन के स्ट्रोक का। पर वो लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं एक्सरसाइज, और कार्डियक एक्सरसाइज कंटिन्यूस करते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम है सुबह उठ के एक्सरसाइज करने में, क्योंकि वो रेगुलर हैं। हाँ, डेफिनेटली जो नए लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ठंड में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या फिर पहले अपने रिस्क फैक्टर्स को एसेस करना चाहिए। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के, ब्रेन अटैक के। अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम है, और अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो पहले अपन को उन रिस्क फैक्टर्स का करेक्शन करना चाहिए। उसके बाद फिर एक ग्रेजुअल एक्सरसाइज बिल्डअप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले दिन अपन ने किया और बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर दी, उससे डेफिनेटली रिस्क फैक्टर बढ़ता है। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी प्लान कर रहा है, तो अपने ट्रेनर से पहले उसको प्लान करना चाहिए, और ग्रेजुअल इंक्रीज करना चाहिए वर्क को। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ही बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करके और
अपने रिस्क को बोल लें फिर से।